हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्यूअर एजुकेशन। सो आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी स्पेशल टॉपिक के बारे में, जो कि है एमसीए इन डेटा एनालिटिक्स। आप सभी ने एमसीए के बारे में तो सुना ही होगा। उसमें एक स्पेशलाइजेशन होती है डेटा एनालिटिक्स, और आजकल ये काफ़ी ट्रेंडिंग या फिर बूमिंग सेक्टर है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सारी चीज़ें होती है कि डेटा एनालिटिक्स में क्या होता है एक्चुअली, और डेटा एनालिटिक्स में हमें कैसे जॉब रोल्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप एक एमसीए एस्पिरेंट हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज हम इस वीडियो में चेक करेंगे डेटा एनालिटिक्स के बारे में, क्या एक्चुअली आपको इसमें पढ़ाया जाएगा और कैसे जॉब रोल्स आपको देखने को मिलेंगे। सो इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट, स्टे ट्यून विथ मी और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी, जो कि एमसीए इन डेटा एनालिटिक्स परस्यू करना चाहते हैं। So let's start with the video. But before we move on, there's an important announcement to put forward that all these specific videos related to MCA, be it latest update notifications, live paper analysis और workshops, आपको सबसे पहले मेन्यूअर MCA एंट्रेंस पर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप ये वीडियो मेन्यूअर MCA एंट्रेंस पर देख रहे हो, फटाफट से उसको सब्सक्राइब कर लो। अगर आप ये वीडियो मेन्यूअर एजुकेशन पर देख रहे हो, तो द लिंक फॉर मेन्यूअर MCA एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक करना मत भूलना। If you want to start your preparations for the next year or the subsequent years, we have launched the batches for the same. For the live class and online session, you can contact our number 8828581455 या फिर 54. If you are in Mumbai looking for classroom coaching, you can visit our centers Vasai, दादर, थाने, बोरीवली, अंधेरी। वी हैव 5 सेंटर्स इन मुंबई, और हमारा पुणे सेंटर काफ़ी जल्द आ रहा है। आपको इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशन मिस ना कर दो, इसलिए आप हमें फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पर, सच एज टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक। Regardless of the batches you have joined, you will be provided with the video lectures, full length and sectional mock test books and ebooks, mentorship strategies, and a lot more things. So what are you all waiting for? Just head to our numbers and book your seats right away. Now, NMCA, Masters of Computer Applications in Data Analytics, is a postgraduate program that combine computer science और data analysis. तो ये आपका computer science and data analytics का combination है, to equip students with skills and knowledge required to work with data in various industries. Data analytics is the process of examining, cleaning, transforming, and interpreting data to discover meaningful insights, patterns, and trends. तो डेटा एनालिटिक्स ये काफ़ी वाइड रेंज ऑफ फील्ड है। इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें करने को मिलेगी, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, और ये काफ़ी बूमिंग सेक्टर है आज की तारीख में। डेटा एनालिस्ट अगर आप हो, या फिर आपने डेटा एनालिटिक्स की पढ़ाई की है, यू हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी गोइंग फॉरवर्ड। आपको काफ़ी सारे जॉब रोल्स देखने को मिलेंगे डेटा एनालिटिक्स के लिए, डेटा एनालिटिक्स के थ्रू। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डेटा एनालिस्ट ही बन सकते हो, काफ़ी सारे सेक्टर्स या फिर काफ़ी सारी फील्ड्स आपके लिए ओपन अप हो जाती है। वो हम आगे इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये डाउट है कि डेटा एनालिटिक्स में आपको एक्चुअली क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, एक्चुअली होता क्या है डेटा एनालिटिक्स, तो वो हम देखेंगे कि आपको सबसे पहले कोर कंप्यूटर की नॉलेज यहाँ पर दी जाएगी। यू विल स्टार्ट विद अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन कंप्यूटर साइंस इंक्लूडिंग प्रोग्रामिंग। फिर उसके बाद होगा आपका डेटा स्ट्रक्चर। फिर आपको एल्गोरिदम्स के बारे में बताया जाएगा, जो कि हम तरह तरह के सोशल मीडिया पर देखते हैं। एल्गोरिदम्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, और डेटा बेसिस के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो एक कॉम्बिनेशन, आपको एक मिक्सचर मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम और डेटा बेसिस का। दिस नॉलेज इज एसेंशियल फॉर वर्किंग विद डेटा एफिशिएंटली। देन कम्स मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। Data analytics relies heavily on mathematics and statistics, so you will likely cover topics like probability, linear algebra, calculus, एंड स्टैटिस्टिकल एनालिटिक्स। आपको स्टैटिस्टिक्स के साथ भी काफ़ी कुछ खेलना पड़ेगा यहाँ पर, बिकॉज एज अ डेटा एनालिस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स ही मिलेगा काम करने के लिए। आपको उसके अंदर से पूरा का पूरा डेटा निचोड़ कर बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसमें आपको मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है, जहाँ पर आप टॉपिक्स पढ़ोगे सच एस प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा, calculus or statistical analytics. Then comes data processing and management. This course will teach you how to collect, clean, store and manage data effectively. You'll learn about databases, data warehousing and data integration. अब आपने यहाँ से पूरा डेटा निकाल तो लिया मैथ और स्टैटिस्टिक्स पढ़कर, अब उसको प्रोसेस और मैनेज करना भी आना चाहिए आपको, राइट। तो यहाँ पर आप सीखोगे कि डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ से, उसको कैसे स्टोर करते हैं और उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, विच मीन्स उसको कैसे पास ऑन करते हैं अलग अलग सेक्टर्स की तरफ। देन कम्स डेटा विजुअलाइजेशन।
Visualization tools and techniques are essential for communicating insights effectively. You'll learn how to create meaningful and informative data visualization. फिर उसके बाद आता है आपका machine learning. Machine learning is a significant component of data analytics. You'll study various machine learning algorithms and techniques for productive modeling, classification, clustering and regression analysis. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपकी डेटा एनालिटिक्स के स्टडीज़ में, बिकॉज आगे जाके सारी चीज़ें आपको डेटाबेस ही देखने को मिलेगी। तो मशीन लर्निंग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। आपको अगर एल्गोरिदम समझने हैं, आपको प्रोडक्टिव मॉडलिंग, किसी अगर आप कोई एआई तैयार कर रहे हो तो उसका मॉडल बेस कैसा होना चाहिए, वो कितना स्मार्ट होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप मशीन लर्निंग के अंदर सीखने वाले हो। देन कम्स बिग डेटा टेक्नोलॉजी. As data sets continue to grow, you'll likely cover big data technologies such as Hadoop and Spark. ये दो मार्केट में सबसे बड़े डेटा टेक्नोलॉजी टूल्स हैं जिसको आप यहाँ पर पढ़ने वाले हो। और मोस्टली जितने भी डेटा एनालिस्ट हैं वो Hadoop और स्पार्क का ही इस्तेमाल करते हैं, विच आर वेरी क्रूशियल फॉर हैंडलिंग लार्ज स्केल डेटा एनालिसिस। अभी कोई अगर स्मॉल क्वांटिटी में डेटा आपको मिला है तो वो तो आप इफेक्टिवली मैनेज कर लोगे, बट कोई अगर आपको लार्ज क्वांटिटी में डेटा मिल गया तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे, उसके लिए आपको ये दो टूल की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है, विच इज़ हडूप एंड स्पार्क। काफ़ी बड़े बड़े डेटा एनालिस्ट इस चीज़ का भी इस्तेमाल करते हैं। यू विल ऑल्सो बी लर्निंग अबाउट द हडूप एंड स्पार्क टेक्नोलॉजी। देन कम्स बिजनेस इंटेलिजेंस. Understanding how to apply data analysis to solve real world problems is a vital component of data analytics education. You'll learn how to make data driven decisions and provide actionable insights to organization. अब यहाँ पर आपको सिर्फ एक डेटा एनालिस्ट की तरफ तरीके से काम नहीं करना, आपको बिजनेस भी ग्रो करना है। जिस भी पर्टिकुलर फर्म में आप काम कर रहे हो या फिर ये आपका खुद का कोई प्राइवेट फर्म है, आपको उसको ग्रो भी करना है, राइट? तो आप इसके थ्रू बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हो, क्योंकि जितना भी आने वाला फ्यूचर है वो पूरा का पूरा एआई बेस्ड और डेटा के बेस पर ही बनने वाला है। देन कम्स डेटा एथिक्स एंड प्राइवेसी. With the increasing concerns about data privacy and ethics, you may also study legal and ethical aspects of data handling and analysis. अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आज की तारीख में, बिकॉज वी आर वेरी प्रोन टू सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया जैसी कि खुला प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपका डेटा कोई भी चुरा सकता है। तो यहाँ पर आपको प्राइवेसी नाम की चीज़ होनी चाहिए, आपको डेटा एथिक्स पता होने चाहिए कि कॉपीराइट चीज़ें क्या होती है। आप अगर किसी चीज़ को पोस्ट करते हो सोशल मीडिया पर, यू हैव टू मेक श्योर कि वो चीज़ें, वो कंटेंट कॉपीराइट हो, ताकि और कोई उसको चुरा ना सके, आपकी प्राइवेसी के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके। ये सारी चीज़ें आप कहाँ सीखते हो? इन डेटा एनालिटिक्स। देन कम्स कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स. Many MCA and data analytics programs include a capstone project where you'll work on real world data analysis problems, applying the skills and knowledge you've gained throughout the program. तो ये भी अगेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हो, इस पे आप लाइव प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले, जिससे आपको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा व्हेन यू गो इन दी इंडस्ट्री। तो आपको कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स के थ्रू एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑलरेडी होगा कि आपको कैसे आगे प्रोसीड करना चाहिए। एंड देन ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क ऑन योर सॉफ्ट स्किल एज वेल. Communication, teamwork, and problem solving skills are essential for data analyst. You will develop these skills as you work on projects and collaborate with peers. ये भी अगेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नॉट ओनली योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या फिर आपके करिकुलम पॉइंट ऑफ व्यू, बट इन योर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल. आप जितनी अच्छी सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करोगे उतना ही अच्छा आप सस्टेन कर पाओगे मार्केट में, बिकॉज यू हैव टू वर्क विथ डिफरेंट पीयर्स, तरह तरह के लोगों के साथ आपको काम करना पड़ेगा. यू विल हैव टू मैनेज अ टीम, यू विल हैव टू बिल्ड अ टीम, और उसके लिए आपका सॉफ्ट स्किल काफ़ी अच्छा होना चाहिए. और अगर हम जॉब रोल्स की बात करें डेटा एनालिटिक्स के बाद, तो एक मिथ था कि डेटा एनालिस्ट ही बन सकते हो आप. इट इज़ ऑब्वियस चॉइस कि अगर आपने डेटा एनालिटिक्स किया है तो आप डेटा एनालिस्ट के तरफ ही जाओगे, बट उसके अलावा आपके पास काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्वियस वन, डेटा एनालिस्ट. Data analysts are responsible for collecting, cleaning, and analyzing data to drive insights and make data-driven decisions. तो यहाँ पर आप क्या करोगे? यहाँ पर आप डेटा कलेक्ट करोगे, आप डेटा एनालाइज करोगे, और उसके बाद आप वो डिसीजंस लेने को
आपको डिसीजंस लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव द डेटा, आपने उसको एनालाइज किया हुआ है प्रॉपर तरीके से। तो आपको अगर किसी भी मोड पर कोई प्रॉब्लम आती है, यू हैव द डेटा, आपने एनालाइज किया है, आप डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले सकते हो। तो ये काफ़ी बेसिक और काफ़ी ऑब्वियस चॉइस है कि अगर आपने डेटा एनालिटिक्स किया है, आप डेटा एनालिस्ट की तरफ ही जाओगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन बी अ बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट use data analytics to understand and address business problems and opportunities. They work closely with stakeholders to gather and analyze data to improve business process and make strategic decisions. अब बिजनेस एनालिस्ट भी डेटा एनालिस्ट की तरफ ही जाएगा सारे डेटा कलेक्ट करने के लिए और उसको एनालाइज करने के लिए। जहाँ डेटा एनालिस्ट एक डेटा ड्रिवन डिसीजन लेगा, वहीं बिजनेस एनालिस्ट भी एक डेटा ड्रिवन डिसीजन लेगा जो कि उसके बिजनेस के लिए फायदेमंद हो। तो अगर आप किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ जुड़े हो एज अ डेटा एनालिस्ट, तो आप एक बिजनेस एनालिस्ट का भी रोल वहाँ पर प्ले कर सकते हो। देन कम्स डेटा साइंटिस्ट। Data scientists are more focused on advanced data analysis and modeling. They use machine learning and statistical techniques to develop predictive models and gain deeper insights from data. तो अगेन ये मशीन लर्निंग जो है और डेटा साइंटिस्ट, ये कहीं ना कहीं कनेक्ट है। आप इसमें एआई बेस्ड मॉडल्स या फिर नई कोई मशीन इन्वेंट कर सकते हो। देन कम्स डेटा इंजीनियर। डेटा इंजीनियर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। They design and develop data pipelines to ensure data is collected, stored and prepared for analysis. तो डेटा इंजीनियर का क्या जॉब होगा कि यहाँ पर आपको सबसे पहली बात तो डेटा बिल्ड करना होगा, उसके बाद आपको डेटा मेंटेन करना होगा सो दैट कि वो अच्छे से स्टोर्ड रहे, अच्छे से कलेक्टेड रहे एक ही जगह पर, एंड जब उसकी ज़रूरत पड़े तब वो एनालाइजेशन के लिए रेडी हो। ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट पे आप डेटा ढूंढने बैठो। तो एक डेटा इंजीनियर का काम होता है कि डेटा को बिल्ड करना, उसको अच्छी तरीके से मेंटेन करना, और जब उसकी ज़रूरत हो तो अच्छे से उसका एनालाइजेशन भी हो सकता है। देन कम्स बिग डेटा एनालिस्ट और इंजीनियर। ये काफ़ी ट्रेंडिंग चीज़ चल रही है आजकल मार्केट में। विद द ग्रोथ ऑफ बिग डेटा, द प्रोफेशनल वर्क्स these professionals work with large databases and specialized tools like Hadoop and Spark। तो जो हमने आगे देखा था वही चीज़ यहाँ पर यूज़ होने वाली है, Hadoop and Spark। ये काफ़ी एडवांस्ड टूल्स हैं। अगर आप डेटा के बारे में बात करो तो ये काफ़ी एडवांस टूल है जो कि आपको काफ़ी काम होने वाला है आपके प्रोफेशनल लाइफ में। देन क्वांटिटेटिव एनालिस्ट। Quants use data analytics to model and predict financial markets and make investment decisions। तो ये जितने भी इन्वेस्टर्स अगर आप देखोगे तो वो सारे होते हैं क्वांटिटेटिव एनालिस्ट, बिकॉज उनको मार्केट का प्रेडिक्शन लेना होता है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना होता है ताकि आपका कोई इन्वेस्टमेंट डूबे ना, कोई अनसक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट ना हो। दे वर्क इन द फाइनेंस इंडस्ट्री एंड ऑफर रिक्वायर स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल स्किल। तो जहाँ हमने देखा था मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, वही चीज़ आपको यहाँ पर भी काम आने वाली है क्वांटिटेटिव एनालिस्ट में। देन कम्स मार्केट रिसर्च एंड एनालिस्ट। Market research analysts use data analytics to assess market trends, consumer behavior, and competitive landscape. They provide insights to guide marketing and business strategies. तो यहाँ पर आपको पूरी की पूरी मार्केट को रिसर्च करना पड़ेगा सो दैट आप किसी भी बिजनेस को हेल्प कर सको, किसी भी डेटा एनालिस्ट को हेल्प कर सको एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो ये भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। देन कम्स हेल्थ केयर डेटा एनालिस्ट। हेल्थ केयर सेक्टर में भी आपके लिए जॉब्स अवेलेबल है। हेल्थ केयर डेटा एनालिस्ट वर्क इन दी हेल्थ इंडस्ट्री, एनालाइजिंग पेशेंट रिकॉर्ड, मेडिकल डेटा, हेल्थ केयर प्रोसेसेस टू इम्प्रूव पेशेंट केयर, रिड्यूस कॉस्ट एंड इंश्योर कॉम्प्लियंस। तो आपने अगर एक्सपीरियंस किया हो कि आपको मेडिकल फील्ड में या किसी हॉस्पिटल में सारा डेटा एक ही जगह कलेक्टेड मिलता है, आप कोई भी पेशेंट के बारे में इंक्वायरी जाकर कर सकते हो, उसका पूरा का पूरा हिस्ट्री आपको एक ही साथ वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो वो चीज़ कौन करता है? हेल्थ केयर डेटा एनालिस्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्पोर्ट एनालिस्ट। आपने देखा होगा किसी भी स्पोर्ट्स में कि वहाँ पर कुछ लोग जो है वो पूरी की पूरी गेम के एनालिसिस करते रहते हैं लाइव गेम में बैठकर। तो वो कौन करता है? वो होता है स्पोर्ट्स एनालिस्ट। Sports analysts use data analytics to assess players' performance, develop strategies, and enhance team performance। तो ये भी काफ़ी बूमिंग सेक्टर है आजकल। काफ़ी सारे लोग स्पोर्ट्स एनालिस्ट बन रहे हैं,
बिकॉज काफ़ी सारे स्पोर्ट्स भी आ चुके हैं, तो हर एक स्पोर्ट्स को एनालाइज करने के लिए आपको ज़रूरत होती है एक स्पोर्ट्स एनालिस्ट की, सो दैट वो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पर नज़र रख सकें, टीम की परफॉर्मेंस पर नज़र रखें, कहाँ उनसे गलतियाँ हो रही है, क्या उनका स्ट्रेंथ है, क्या उनकी वीकनेसेस है, वो सारी चीज़ें वो लाइव गेम में बैठकर वहाँ पर ऑब्जर्व कर सके और उसको नोट डाउन कर सके और एक डेटा बना सके जो कि उनको नेक्स्ट मैच के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो गाइज, ये था एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट एमसीए इन डेटा एनालिटिक्स। काफ़ी अच्छी फील्ड है, काफ़ी सारे लोग इसके तरफ जाते भी हैं और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये काफ़ी ट्रेंडिंग चीज़ चल रही है डेटा एनालिटिक्स। इट इज़ अ नेवर एंडिंग फील्ड। इसमें क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा ये सब भी आपने देख लिया, क्या जॉब रोल्स आपको देखने को मिलेंगे डेटा एनालिटिक्स के बाद, वो भी सारी चीज़ें आपने देख ली। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में। Once again, if you're watching this video on when you are MC entrance, kindly consider subscribing this channel. Next video आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं, you can write down in the comment section. So yes guys, that's pretty much it for the video. Until then, see you in the next one.